नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे राजा शुद्धोधन क्या क्या प्रयास करते हैं ताकि उनका पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा बने। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे इतने प्रयासों के बावजूद भी क्या होता है कि राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व की ओर प्रस्थान करते हैं। सिद्धार्थ के जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर यह प्रतीत होता है कि सिद्धार्थ का अहिंसा की तरफ ज़्यादा लगाव है। इससे राजा शुद्धोधन चिंतित होते हैं। सिद्धार्थ संसार में हमेशा के लिए बांधकर रह जाए, इसलिए वे सिद्धार्थ की शादी करवा देते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। सिद्धार्थ अब बड़े हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न के साथ रथ में महल से बाहर घूमने के लिए जाने की मांग की। छन्न उन्हें मना नहीं कर पाए। सिद्धार्थ रथ में बैठकर घूमने निकल पड़े। अचानक रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को देखा और सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? यह लाठी के सहारे क्यों चल रहा है? सारथी ने जवाब दिया, बहुत से लोग गलत आदतों की वजह से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। फिर सिद्धार्थ ने सवाल पूछा, कभी ना कभी तो सभी बूढ़े होते हैं ना? तब सारथी को सच बताना पड़ा। हाँ, सभी बूढ़े होते हैं। यह बात सुनकर सिद्धार्थ अस्वस्थ हो गया। उन्होंने पूछा, फिर क्या एक दिन माँ, पिताजी, यशोधरा, तुम और मैं सभी बूढ़े हो जाएंगे? छन्न ने हाँ में सर हिलाया। सिद्धार्थ को हमेशा सुख सुविधा भोग विलास में रखा गया था। दुख उन्हें पता नहीं था। पहला दृश्य उनके लिए अति विषाद का कारण बना। सिद्धार्थ का मन व्याकुल हो रहा था। कुछ समय बाद दूसरे संकेत से उनका साक्षात्कार हुआ। सिद्धार्थ दूसरी बार सारथी छन्न के साथ बाहर घूमने निकले। तब रास्ते में उन्हें एक बीमार इंसान दिखाई पड़ा। उसे देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह इंसान इतना क्यों काँप रहा है? तब सारथी ने जवाब दिया, यह बहुत बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, फिर वह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, यह बीमार क्यों है? बीमारी का कारण क्या है? सारथी ने बताया, हमारी काया मौसम के बदलने या खानपान में ऊंच नीच की वजह से उम्र के साथ बीमार होती है। यह स्वाभाविक है, ऐसा होता रहता है। इस वजह से हम स्वस्थ रहने का प्रयत्न करते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम ने उनसे पूछा, तो क्या माता पिताजी, आप और हम सभी बीमार हो सकते हैं? कि हमारे भी ऐसी हालत हो सकती है? छन्न ने न चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया। यह सुनकर बुद्ध फिर से परेशान होने लगे। तीसरी बार सिद्धार्थ ने मृत्यु का दृश्य देखा। लोग एक लाश को स्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने छन्न से पूछकर मृत्यु का साक्षात्कार किया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि मृत्यु क्या है? क्या सभी की मृत्यु होती है? क्या मेरी भी मृत्यु होगी? छन्न के पास सत्य बताने के अलावा कोई चारा नहीं था और बुद्ध के पास दुखी होकर वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे अत्यंत दुखी होकर महल में पहुँचे। महल के दरवाजे पर उन्हें चौथा संकेत दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने चौथे दृश्य यानी सन्यासी को देखा। महल के दरवाजे पर एक साधु जिसके चेहरे पर तेज था, वह भिक्षाटन करने वहाँ आया था। सन्यासी को देखकर बुद्ध ने आश्चर्यभाव से सारथी से पूछा, यह कौन सा जीव है? इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? यह इतना शांत और संतुष्ट कैसे दिखाई दे रहा है? सन्यासी को देखकर सारथी ने जवाब दिया, यह सन्यासी सत्य का खोजी है। सत्य क्या है? क्या उसे पाया जा सकता है? जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटे? मनुष्य जन्म क्यों मिला है? यह जानकर वह दुनिया से विमुक्त होकर कमल के फूल की तरह जीवन जी रहा है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने छन्न से सवाल पूछा, क्या यह अवस्था सभी को प्राप्त हो सकती है? इस पर छन्न ने जवाब दिया, हाँ, जो भी प्रयत्न करेगा उसे यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने मन में विचार उठा, मैं भी इस सत्य की खोज करूँगा। 4 संकेतों के पश्चात बुद्ध का जीवन गहरे मनन में डूब गया। पहले 3 संकेतों में उन्होंने देख लिया संसार में दुख है,
जिसका सामना हम सभी को एक न एक दिन करना ही है। इसलिए महल में रहते हुए भी उनका ध्यान वहाँ नहीं था। उन्हें मनोरंजन, उत्सव, कला, भोजन इत्यादि सब नीरस लगने लगा। उन्हें पता चल गया कि जो भी लोग मन के मनोरंजन में लगे हुए हैं वे कुछ समय के लिए दुख को भूलकर राहत तो पा लेते हैं, परंतु उन्हें दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। चौथे संकेत से उन्हें पता चल गया कि दुख मुक्ति की अवस्था उपलब्ध है, इसलिए वे इस अवस्था को प्राप्त करने का रास्ता सोचने लगे। उन्होंने सभी दृष्टिकोणों से सोचकर देखा। फिर उन्हें पता चला दुख मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्हें महल छोड़कर इसी अवस्था की खोज के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा, कौन परेशान होगा, कौन दुखी होगा, यह बात उन्हें पता थी। इसलिए कई दिनों तक उनका निर्णय यह पक्का नहीं हो रहा था। परंतु उनकी सत्य की प्यास इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सत्य प्राप्ति के लिए महल छोड़ देंगे। जिस दिन उन्होंने यह निर्णय लिया उसी दिन यशोधरा ने उनके बेटे को जन्म दिया, जिसका आगे चलकर नाम राहुल रखा गया था। जब सिद्धार्थ को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखना चाहा। यशोधरा और राहुल को देखने वे आखिरी बार महल गए, जहां माँ और बेटा सोए थे। यशोधरा का हाथ राहुल के चेहरे पर था। माँ का हाथ हटाकर उन्होंने राहुल का चेहरा देखना चाहा, लेकिन इस डर से कि कहीं हाथ हटाने से यशोधरा जाग न जाए और मुझे रोक न ले, सिद्धार्थ ने बिना राहुल का चेहरा देखे ही महल से विदा ले ली। यहाँ पर भी सत्य की प्यास की ही जीत हुई। महल से बाहर आकर वे अपने सारथी छन्न और घोड़े के साथ महल से दूर निकल गए। राज्य से बाहर निकलकर अनुमा नदी के किनारे उन्होंने तलवार से अपने बाल काट दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और छन्न को वापस भेज दिया। छन्न को समझ में नहीं आ रहा था कि वह वापस लौटकर सबको कैसे समझाएगा। सिद्धार्थ को तो वे समझा नहीं पाए। फिर बड़े दुखी मन से वे वापस महल की तरफ लौट गए और बुद्ध सत्य की खोज में आगे निकल पड़े। और इस तरह से कठिन तपश्चर्या के बाद सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और आगे चलकर अपने विचारों का पूरे विश्व में प्रसार किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।